बात करने लायक है? मैंने अपने आप को बर्बाद कर दिया। बताओ किसकी कितनी कुर्बानी है मेरी बराबर? बताओ असदुद्दीन ओवैसी की क्या कुर्बानी है? कहाँ गया था दिल्ली रंगों में? ये बताओ कहाँ है ये? आपकी सीट को भाजपा को पहुंचाने वाला आपका हमदर्द होगा। आपके नेता को, जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता हो, उसे हराने के लिए आ गया, ये आपका हमदर्द है? आपकी सीट भाजपा को देना चाहता है, आपकी सीट भाजपा को। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी वहां 2 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है। खास करके शिफाउर रहमान साहब जो ओखला से चुनाव लड़ रहे हैं, वो सीट काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ शिफाउर रहमान साहब दीगर तमाम पार्टियों को बहुत क्लोज फाइट दे सकते हैं और चुनाव जीत भी सकते हैं। आपको बताते चले, इस कड़ी में ये देखने को मिल रहा है कि कैसे वहाँ के स्थानीय विधायक जनाब अमानतुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर यानी कि अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर जम करके हमला बोला। उन्होंने ये कहा कि ओवैसी ने आज तक किया ही क्या है, वो यहाँ इसलिए पहुंचे हैं ताकि हिंदुस्तान तक मशहूर होने वाले नेता अमानतुल्लाह खान को हराया जा सके। उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी जो है वो काम कर रहे हैं, वो वोटों को बांटेंगे और बीजेपी को जिताएंगे। जिस लहजे में, जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान ने असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला, खुद अमानतुल्लाह खान को चाहने वाले कई लोगों ने यह कहा कि अमानतुल्लाह साहब, गुरूर अच्छी चीज़ नहीं है, इस तरह से मगरूरियत अच्छी नहीं होती, इस तरह इस लहजे में बात करना किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं होगा। आप शायद 2 बार के विधायक हैं, लेकिन आप जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं वो कई टर्म से सांसद रह चुका है, लेकिन इतनी गर्मी और इतनी ज़्यादा कहा सकता है कि इस कदर इस लहजे में तो कभी असदुद्दीन ओवैसी ने भी किसी से बात नहीं की और न किसी पर ऐसी टिप्पणी की। लेकिन जो लहजा इनका था वो काफ़ी चौंकाने वाला था। लेकिन क्या हुआ, जब असदुद्दीन ओवैसी के बहुत क्लोजेस्ट वन, आप जानते हैं, उनके कमांडर इम्तियाज़ जलील देश की राजधानी दिल्ली में तकरीर कर रहे थे, तो उन्होंने इस पूरे मामले के बीच अमानतुल्लाह खान को करारा जवाब दिया। लेकिन लहजा नर्म था और इस नरमी में उन्होंने जो बात कही वो बहुत शानदार थी। उन्होंने ये कहा कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। और इस शेर के साथ उन्होंने जो बातें कही है वो आप तमाम लोगों को सुननी चाहिए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इम्तियाज़ जलील। आज शक्ति कपूर का हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने, किसी ने उनसे कहा, किसी ने उनसे कहा कि इम्तियाज़ जलील आपके बारे में ये कह रहा था कि आम आदमी पार्टी को वोट देने का मतलब ये है कि आरएसएस को वोट देने के बराबर है। तो उन्होंने बड़े ही तंजिया लहजे में जवाब देते हुए ये कहा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो तो हार चुके हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं अमानत भाई, अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है। और अगर आपका ईमान के ऊपर यकीन है तो एक बात ये भी समझ लीजिएगा, तो इज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त का और ज़िल्लत का देने वाला खुदा है। शायद आपको इस बात का भी अंदाज़ा हुआ होगा कि जिस दिन मैं हारा था उस दिन जीतने वालों से ज़्यादा चर्चे इस हारने वाले के चर्चे थे। ठीक है, गिरे हैं, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। एक बात आपने ये भी सुनी होगी, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अमानत भाई, यकीनन मुझ में और आप में क्या फ़र्क है आप जानते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ज़रूरत पड़ी तो आप घुटनों पे आ जाएंगे, इम्तियाज़ जलील असदुद्दीन ओवैसी कभी घुटनों के ऊपर नहीं आएंगे। हम में और आप में सिर्फ इतना फ़र्क है। यकीनन अमानत भाई, इस इलाके के लोगों ने आपको वोट दिया, आप जीत कर आए, यकीनन आप जीते हैं और हम आप इसकी भी मुबारकबाद आपको देते हैं। लेकिन ये जो इलेक्शन है, थोड़ा नीचे कर लीजिएगा, थोड़ा नीचे कर लीजिएगा। इससे एक बात तो साबित होती है कि मेरा चेहरा शक्ति कपूर के जैसा नहीं है।
आप जीते, लेकिन ये इलेक्शन आपकी, कल एक मैं तकरीर सुन रहा था जिसके अंदर आपने अपने बारे में बताया और मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में जिस लहजे का आपने इस्तेमाल किया, ये इलेक्शन के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर चाहती तो हम 20 सीटें लड़ सकते थे, 40 लड़ सकते थे, 50 लड़ सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ 2 ही सीटें लड़ने का फैसला किया और उसमें एक सीट यहाँ की ओखला की शिफा भाई की सीट थी। अमानत भाई, मैं दिल्ली का जिम्मेदार हूँ, असद भाई इतना यकीन रखते हैं। मैं आपको आज एक बात पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ, शिफा भाई को मैंने कभी देखा नहीं हूँ, मैं कभी उनसे बात नहीं किया, ना कभी मेरी गुफ्तगू हुई, ना मैंने उनके साथ फ़ोन के ऊपर बात किया। आज एक सियासतदान नहीं, एक दीवाना, एक जुनूनी, एक अपनी कौम से मोहब्बत करने वाला महमूद हमारे साथ जुड़ा है। आज आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर शिफा भाई अगर हमारे उम्मीदवार नहीं रहते तो मजलिस इस महमूद को टिकट देने वाली थी। महमूद इलेक्शन लड़ने वाला था हमारी तरफ से। पूरी दिल्ली की यूनिट, शोएब भाई हो, हमारे भूरे भाई हो, पूरे लोगों ने मुझे मनवाया था। लेकिन महमूद भाई, जब शिफा और रहमान के 2 बच्चों की तस्वीर हमारे सामने आई, उस दिन हमने ये फैसला किया कि हम इन 2 मासूम बच्चों के लिए खड़े रहेंगे, पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। नूरीन भाभी के लिए जो अपने शौहर को पिछले 5 साल से जेल के सलाखों के पीछे देख रही है, हम उनके लिए खड़े रहेंगे। हमने ये फैसला किया और आप हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप हम पर ये इल्ज़ाम लगा कर कह रहे हैं हम वोट काटने के लिए आए हैं। तो अमानत भाई, एक बात ये भी आप अच्छी तरह से सुन ले, अगर आप आम आदमी पार्टी के अंदर रहते या किसी और पार्टी के अंदर रहते और बिना वजह आपके ऊपर UAPA लगाया गया होता तो यकीन मानिए हम पार्टी को दरकिनार करते, आपके खिलाफ भी उम्मीदवार हम खड़ा नहीं करते, क्योंकि आप का और हमारा, ठीक है आप अलग अलग पार्टियों के अंदर हम रहेंगे, जमहूरियत है, कोई अलग अलग पार्टियों में रह सकता है, लेकिन अमानत भाई, मेरा और आपका एक और रिश्ता भी है और वो कलमे का रिश्ता है। आपने बड़े अकड़ कर ये बात कही कि कौन इम्तियाज जलील। जब आप केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, ये वही इम्तियाज जलील अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जब गुस्ताखी हो रही थी तो आपकी पार्टी इस मुद्दे के ऊपर रास्ते पर नहीं आई थी। हमने हिंदुस्तान की तारीख के अंदर इतनी बड़ी रैली निकाली नहीं गई थी। जब आप अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे तो मैं लब्बैक की आवाज दिया तो हजारों की तादाद के अंदर उस सरजमीन के ऊपर जहां पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, तुम अपने मालिक के लिए नारे लगा रहे थे और हम नारे तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर रस्तों के ऊपर निकले थे। इसमें ये फर्क है हम में और तुम में। ये जो हवा चल रही है ना कहीं आपको भी महसूस हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको भी ये डर सता रहा है कि रुख बदल रही है हवा। आपने इम्तियाज़ जलील को किस तरीके से, किस लहजे में उन्होंने अमानतुल्लाह खान साहब को जवाब दिया। उन्होंने बताया कि मगरूरियत अच्छी चीज़ नहीं होती है अमानत भाई, हमारा और आपका रिश्ता भी एक रिश्ता है और वो रिश्ता है तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके अलावा आपने देखा कि किस तरीके से इम्तियाज़ जलील ने ये बताने की कोशिश की कि आप तो ये पूछ रहे थे कि बताओ उसने क्या किया, तुमने क्या किया, तो मैं आपको बताऊं कि मैं हार कर भी एक बार
जो है निकला और कब निकला, जब आप अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, उस दरमियान मैं था जो नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा उस जगह बुलंद कर रहा था जहां आरएसएस शिवसेना का गढ़ था। यकीनन जिस लहजे में इम्तियाज़ जलील ने जवाब दिया वो कहीं ना कहीं एक अच्छा लहजा था, और उसके बाद सोशल मीडिया पर लोग अब ये कह रहे हैं कि अमानत साहब आपने तो अपना वोट बैंक खुद बर्बाद कर लिया, क्योंकि जिस लहजे में आपने असदुद्दीन ओवैसी पर टिप्पणी की, ऐसे में जो आपके समर्थक थे वो भी ओवैसी के फ़ैन बन गए। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।